तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं पिछले 5 दिन से, या 5 दिन बल्कि 7 दिन से मैं ट्राई कर रहा था आप सब लोगों से बात करने की। मैं ट्राई कर रहा था आप सब लोगों से बात करने की, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो लड़कों से बात करी क्या प्रॉब्लम है, क्यों काम स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, क्या क्या दिखते हैं, उन दिखते क्या आंसर होना चाहिए उनको। अब काम को क्या चीज हम ऐसा करें जिससे काम में स्पीड आ जाए, ग्रोथ आ जाए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के आसार लगे रहे, खत्म होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा खत्म होगा। उसके बाद हमें किस काम में ग्रोथ कैसे लेके आनी है, वो सारी चीज शेयर करूंगा मैं। मगर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 2-3 सेशन हुए आपने सबने देखे। उससे पहले रवि जी के सेशन हुए, करीब करीब 5 या 6 वो एपिसोड कर चुके हैं। 2 सेशन मैं भी ले चुका हूँ। अंकुर जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, अभी संतोष राम जी शायद परसों आए हुए थे, उन्होंने भी एक सेशन लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने सीखा होगा। यस या नो? जरूर लगता है कि आपने सीखा होगा। अब आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा मैं। मगर उस सीखने से पहले, क्योंकि मैं जब टीम से बात कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ, कुछ लोगों से जब बात करी तो मुझे एहसास हुआ कि आप में से कुछ लोगों ने सीखा और कुछ ने नहीं सीखा। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग का हिस्सा तो बने, मगर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं, काम नहीं करा बिल्कुल भी उस पे। जो जैसा बताया वैसे ही आज भी लिस्ट बनाने के लिए बता रहा, उनको लिस्ट नहीं बनाई। आज भी उनको बोला कि कैसे प्लान देना, वो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है, ये समझ नहीं आया मुझे अब तक। मगर मैं आपको एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा आज आपको। एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा आप सबको मैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल था बहुत बड़ा था। कहानी को बड़े ध्यान सुनेगा, आपकी गलतियां पता चल जाएगी, आप क्या गलतियां कर रहे हैं। एक जंगल था, बहुत बड़ा था। उस जंगल में क्या प्रॉब्लम थी कि वहां बहुत सारे तोते थे। प्रॉब्लम नहीं थी, एक अच्छी चीज थी कि वहां तोते थे बहुत सारे। और इतने ज्यादा तोते थे कि वो जंगल तोतों के नाम से मशहूर था, क्योंकि वहां तरह तरह के तोते मिलते थे। एक से एक अच्छे तोते मिलते थे, अच्छे अलग अलग वैरायटी के तोते मिलते थे। इतना मशहूर हो गया था, आसपास फेमस हो गया था कि वहां तोते अगर किसको लेने तो वहां जाइए सब। तो एक शिकारी को जब पता लगा कि वहां तोते बहुत ज्यादा हैं, तो वो तोते लेने के लिए वहां गया और पकड़ना स्टार्ट किया। जब तोते पकड़ने स्टार्ट किए उसने, पहले दिन गया बहुत सारे पकड़ के लाया, दूसरे तीसरे दिन, और आहिस्ता आहिस्ता वो तोते पकड़ते जा रहा था। और तोतों में खलबली मच गई कि ये क्या हो रहा है, ये कौन शिकारी आ रहा है जो हमारा शिकार कर रहा है, हमें पकड़ के लेके जा रहा है। तो तोतों की मीटिंग बैठी, उनका जो लीडर था उसने बोला ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, कोई शिकारी आता है तोतों को लेके चला जाता है, ऐसे तो हमारी जनसंख्या घट जाएगी, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि तोते कम होते जा रहे थे। तो जो तोते का लीडर था, सरदार था, वो कहता चलो मैं कोशिश करता हूँ। वो आसपास के जंगल में गया, वहां जाके एक गुरु जी थे बहुत बड़े, गुरु जी के पास गया मिलने के लिए। गुरु जी से बोला कि सर, गुरु जी एक समस्या है हमारे साथ। तो उसने पूछा क्या समस्या है। कह रहे समस्या ये है कि एक शिकारी आता है और हमारे तोतों को ऐसा ऐसा पकड़ के लेके जा रहा है, जिससे हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, बड़ी परेशानी हो गई हमारे साथ, तो क्या करें। तो शिकारी, उसने गुरुजी ने कहा उसको, तोते को कुछ मत करो, जो उनका लीडर, कुछ मत करो, तुम एक बात ध्यान में रख लो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। ये बात बात कंठस्थ कर लो, रट लो, और सब में ये बता दीजिए आप कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। और जो लीडर था वो सारी बात को लेके चला गया, जाके उसने अपनी एक मीटिंग बुलाई, सब तोतों को बुलाया और उसने कहा कि कुछ मत करना, सिर्फ एक बात कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। बोले क्या, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। रट लो ये बात। अब तोतों ने दिमाग में रट ली, बस बोलते हुए गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। मॉर्निंग हुई, अगले दिन सुबह का टाइम था, सारे तोते अपने जब उस पे बैठे, पेड़ों बैठे थे, तो शिकारी उधर से आया। जैसे शिकारी आया, तोते ने आवाज लगानी शुरू कर दी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। अब ये बात जब शिकारी ने सुनी तो शिकारी को लगा ये तो सारे समझदार हो गए तोते, ये तो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। वो चला गया। वो अगले दिन फिर आया। अगले दिन आके फिर क्या सुनता है, फिर वही आवाज आ रही है जंगल में कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। अब तो शिकारी तब फिर चला गया वापस। तीसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर वही आवाज आ रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। अब ऐसे करते करते वो 4-5-6 दिन लगातार आया, 4-5-6 दिन बस वही आवाज आ रही है जंगल में, चारों तरफ वही आवाज गूंज रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। अब उसको, शिकारी को लगा यार ये तो मेरा काम खराब हो गया, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तोते तो बड़े समझदार हो, फंसने के वाले तैयार नहीं है। तो
अब वो भी घूमता घूमता उसी गुरुजी के पास गया जिसके पास ये तोतों का लीडर गया था। उसने जाके गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा काम खराब हो गया, मेरा काम चौपट हो गया, वहां भी लॉकडाउन लग गया है, तोते कोई फंसते ही नहीं है, तो क्या करूं मैं? तो गुरुजी ने कहा शिकारी को कि तुम अपना पूरा कर्म करो, अपना पूरा काम करो, काम हो जाएगा, बस पूरा काम करो। अब शिकारी इस बात को समझ गया, वो चला गया। अगले दिन पहुंचा तो आवाज आ रही है जंगल से, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। मगर शिकारी आता है, अपना जाल बिछाता है, दाना डालता है। वो थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि सारे तोते आके जाल में बैठ जाते हैं, सब फंस जाते हैं। अब वो इकट्ठा करता है तोते को, लेके चल देता है। मगर उसकी बात एक समझ में नहीं आई कि यार गुरुजी ने क्या ऐसा मंत्र फेरा कि सारे तोते एकदम फंस गए। बड़ा हैरान हुआ वो उससे रहा नहीं गया, वो तोते को पकड़ के फिर गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाके बोलता, एक बार बताइए गुरुजी, ऐसा कौन सा मंत्र किया आपने, ऐसे आपने क्या चीज की है कि जब मैंने जाल बिछाया सारे तोते फंस गए? तो उसने गुरुजी ने कहा, वो आपकी इसमें कोई कलाकारी नहीं है, ना ही कोई मैंने मंत्र फेरा है, ये तोते बड़े नालायक हैं। इन्होंने जो मैंने इनको बताया था सिर्फ कंठस्थ किया, रटा उस बात को, इंप्लीमेंट नहीं किया। भाई ने रट्टा मार लिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दन डालेगा, तुम बसना मत। तुम पहले जा रहे थे, अपना काम नहीं कर रहे थे पूरा, सुन के आ जाते थे। मगर ये भी तोते ऐसे थे कि रट रहे थे बात को कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। नालायक हैं ये तोते। ऐसे कुछ हमारे यहां हो रहा था, हमारे यहां भी ऐसे कुछ हो रहा है कि रवि शर्मा जी आएंगे, लिस्ट बनवाएंगे, इनवाइट करवाएंगे, फॉलो अप करवाएंगे, तुम करना मत, सिर्फ लिखना। अर्पण जी आएंगे, लिस्ट बनवाएंगे, फॉलो अप करवाएंगे, इनवाइट करवाएंगे, तुम करना मत, सिर्फ लिखना। यही हो रहा था। मेरे एक तजुर्बे से, पिछले 6-7 दिन के मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया कि सिर्फ यही हो रहा है। ट्रेनिंग ले रहे हैं, बस अभी पूछो आप 100-110 आदमी बैठे हैं, एक से एक मोटिवेट हो जाएंगे, सब मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस इस वक्त क्षण भर के लिए। अरे मेरे दोस्त, जब तक जो ट्रेनिंग में बताया जाता है, जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर लिस्ट बनाने को बोला तो बनाइए ना यार। अगर आपको काम करने के लिए बोला तो बोलिए ना, बोला आपको जूम पे मीटिंग कीजिए तो करो ना, करो ना, तभी तो फल मिलेगा। खाली सुनने से, खाली लिखने से आप लीडर नहीं बनने वाले, प्रॉब्लम आती रहेंगी। जब तक आप इस सेशन को लेने के बाद, मेरा क्या, किसी भी सेशन को लेने के बाद जो बताया जा रहा है लीडर के द्वारा, चाहे रवि जी बताएं, अर्पण जी बताएं, संतोष जी बताएं, दीपचंद जी बताएं, अंशु जी बताएं, कोई भी लीडर, श्यामराज जी, अमित जी, कोई भी बताएं, बताने का तब तक फायदा नहीं है जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आप बसंत दिमाग में डाल दीजिए, नहीं तो बस रट्टे लगाते रहेगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम बसना मत, फंस जाते हैं आप। आ जाएंगे कल फिर संतोष राम जी, लिस्ट बनवाएंगे, इनवाइट के तरीके बताएंगे, फॉलो अप करवाने को बताएंगे, मगर आप करोगे नहीं, तो रिजल्ट आएगा। प्लीज आपसे गुजारिश है, इस कहानी के माध्यम से जो सीख मिली है तो सीखिएगा उसको, और आज के बाद ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा सर, प्लीज। जो बताया जाता वो कीजिएगा सर। मैं बता रहा था, पिछले काफी दिन से मैं बात कर रहा था टीम से, तो कुछ लोगों ने मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई, तो मैंने आज कुछ प्रॉब्लम लिखी है, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनके क्या क्या क्वेश्चन थे, तो मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दूं। मगर बात यही है कि मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा, मगर उसको काम भी वैसा करना होगा। तो मेरी कुछ बात हुई थी, अर्पण सर की टीम में 2-3 लड़के हैं, एक तो गिरीश चंद जी हैं, लेखराज जी हैं, और 2-3 और हैं, अंकित वर्मा, उन सब के क्वेश्चन थे। मैंने जब बात की तो मुझे पता लगा, तो लेखराज जी ने बताया, सर हम काम तो करना चाहते हैं, हम काम तो करना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम बहुत है। मैंने पूछा प्रॉब्लम कैसी है? घरेलू प्रॉब्लम, ना जाने कैसी कैसी प्रॉब्लम बता रहे थे मुझे, प्रॉब्लम बहुत है। तो बताओ कैसे काम करें, मुझे पूछ रहे थे कैसे काम करें। तो मैं आप सबको एक बात बताऊं, इंसान के पास प्रॉब्लम होती नहीं है, बना देता है साहब, बना देता है। प्रॉब्लम छोटी सी है, बड़ा बना देता है उसको, बड़ा बना देता है। प्रॉब्लम तो छोटी सी है, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सामना करेंगे ना तो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। सामना नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर रटे रहेंगे, यार प्रॉब्लम है, हाय मैं क्या करूं, मैं क्या, प्रॉब्लम क्या है यार, कुछ नहीं है। कर्जा हो सकता है, बस पैसे की दिक्कत हो सकती है, टीम काम नहीं कर रही, ये दिक्कत हो सकती है, नए लोग नहीं मिल रहे, ये दिक्कत हो सकती है, यही तो प्रॉब्लम है, और किसके प्रॉब्लम क्या है? अरे इनका सामना कीजिए, डट के सामना कीजिए, हल निकल जाएगा। एक स्टोरी बताता हूं आपको। एक गांव में बस ड्राइवर और कंडक्टर थे साहब।
जब गांव देहात में जब बस चलती हैं तो समझना कि वहां पे जो बस ड्राइवर कंडक्टर होते हैं तो लगभग फेस टू फेस सभी को जानते हैं, वो सब पहचान लेते हैं कि कौन लोग कहाँ से है, सब पहचान लेते हैं, जानते हैं सबको। तो अक्सर उस रूट पे जाते थे बस वो, तो ड्राइवर कंडक्टर अच्छे दोस्त थे, तो लोगों को हर एक को नाम से जानते, परिचित थे, कौन क्या है कैसे, सबको परिचित थे वो। एक दिन कंडक्टर क्या देखता है, एक 6.5 फुट का लंबा इंसान, हट्टा कट्टा इंसान, कुर्ता पजामा बड़ा सा डाला हुआ, रील डॉल अच्छी थी उसकी, वो आया और जैसी बस में एंट्री करी तो जो कंडक्टर था वो थोड़ा छोटा था। अब उसने कहा उसको कि भाई साहब टिकट ले लीजिए। और जो 6.5 फुट का इंसान था वो पठान, वो उसको कहता हो खोचे, पठान का बच्चा, हम टिकट नहीं लेता। और वो जो छोटे कद का था इंसान, जो कंडक्टर था, वो डर गया, यार कहीं मार ना दे, इसे कुछ बोला ही नहीं, डर के बैठ गया, कोई बात नहीं, नहीं दी इसको टिकट। अगले दिन फिर आया, अगले दिन फिर आया तो वही जो कंडक्टर था फिर बोला उसको, भाई साहब टिकट ले लीजिए। वो पठान का बच्चा फिर बोलता है खोचे, तेरे को बोला ना हम पठान का बच्चा टिकट नहीं लेता। वो डर गया फिर उससे, यार कहीं हाथ ना रख दे मेरे पे, भाई 6.5 फुट का इंसान, वो छोटे कद का 5 फुट का, वो 6.5 फुट का, डर तो लगना ही था, लाजी बात थी। वो फिर बैठ गया, उससे कुछ बोला नहीं। तीसरे दिन फिर आया, फिर उसने वही बोला, पठान का बच्चा, हम टिकट नहीं लेता। अब उस पर सहन शक्ति उसकी जो कंडक्टर की थी बस खत्म हो चुकी थी। उसने उसी दिन बस के ड्राइवर को, बस के मालिक को बोला, बस जी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, छुट्टी पे जा रहा हूँ, 3 महीने की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अब 3 महीने तक काम पे नहीं आऊंगा। चलो जी छुट्टी पे चला गया कंडक्टर। और गया क्या, उसने जाकर हमारे से मुलाकात करी, हमारी स्पून ले, प्रोटीन ले, एलोवेरा जूस ले, मोरिंगा ले, सारे जितने पौष्टिक है, जितने विटामिन है, सारी टैबलेट ली और अपने आप को तंदुरुस्त करना स्टार्ट कर दिया था। दबा के एक्सरसाइज करी उसने, डिप्स मारी, दबा कर एक्सरसाइज करी उसने, सारे हमारे प्रोडक्ट यूज करे, और 3 महीने के अंदर वो हट्टा कट्टा, 3 महीने के अंदर हट्टा कट्टा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तो दमदार नहीं था। हमारे अगर स्टूडेंट लेके देखिए तब कैसे प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रोटीन है हमारे पास, मोरिंगा है, सारे प्रोडक्ट हमारे दमदार हैं। उसने वही लिए, स्टार्ट किए, और 3 महीने के अंदर सेहतमंद हो गया वो, और 3 महीने फिर तो नौकरी पे गया। और जैसे ही नौकरी पे गया, बैठा वहां चौड़ा होके बैठा था, वही फिर आया 6.5 फुट का लंबा इंसान, पठान का बच्चा, और आके उसने कहा, उसने जो तो भाई 3 महीने बाद हमारे प्रोडक्ट यूज करके आया था, आके उसको बोला, हाँ भाई टिकट। वो बोला, पठान का बच्चा, तेरे को पता नहीं टिकट नहीं लेता, क्यों नहीं लेता टिकट तू, क्योंकि चौड़ा हो चुका ना, हट्टा कट्टा होगा, क्यों नहीं टिकट लेगा तू, टिकट लेगा। कह रहा है तेरे को बताया ना, पठान का बच्चा, हम गवर्नमेंट के उसमें काम करता है, हमारे पास पहले वैसे टिकट नहीं लेता। बात समझे, प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी, वो डर या तो फेस नहीं कर पा रहा था। 3 महीने सिर्फ अपनी बॉडी पे लगा दिए उसने, प्रोडक्ट यूज करने में लगा दिए कि उससे टक्कर ले सकूं, बाकी टक्कर लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, प्रॉब्लम छोटी सी थी, क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहा था, उससे बात नहीं कर पा रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, बस यही हमारे सामने सर, प्रॉब्लम हमारे सामने छोटी सी है। लेखराज जी, गिरीश जी, प्रॉब्लम छोटी सी है, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में यार, अगर पैसे की दिक्कत है कोई बात नहीं, जिससे कर्जा लेगा बोलो, उसका सामना करो यार, बोलो कि मैं तेरे पैसा तो देना चाहता हूं, मेरी नीयत साफ है, मगर 6-7 महीने का इंतजार कर, अगर तू 6 महीने का इंतजार नहीं कर पाएगा तो पैसे नहीं दूंगा तेरे में, और मैं, मेरी नीयत साफ है, मैं काम करके तुझे लग जा 3 महीने के लिए, काम कर, सब प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा, बस प्रॉब्लम को फेस कर यार। आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, समय की, सबकी सब मैनेज हो जाता है, समय की प्रॉब्लम क्या दिक्कत है। बहुत से लोग कहते हैं समय नहीं, मेरे पास समय ही समय है यार, 8-10 घंटे को सोना किसने बताया, डॉक्टर ने बताया, 6 घंटे की नींद एक इंसान के लिए बहुत होती है। 6-7 बजे की जॉब से आने के बाद 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आप दीजिए, सारी प्रॉब्लम जो है हल निकल जाएगा। ठीक है साहब, अब तो नहीं बोले कोई, देख रहा जी, अब नहीं बोलेंगे ना, प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन था मेरे पास, दूसरा एक और आया, एक हमारे साथी हैं विशाल जी, विशाल गागड़ा, विशाल जी हैं, नीरज वर्मा, प्रीति, इन सब ने मुझे लिख के दिया, मैसेज दिया कि सर प्लान तो देते हैं हम, प्लान तो बहुत दे रहे हैं, सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आती। हेलो, प्रॉब्लम सही जेन्युइन है, आप यकीन करना, प्रॉब्लम जेन्युइन है। बहुत से लोग कहते हैं प्लान तो हम देते हैं मगर सेल नहीं आती सर, और ये प्रॉब्लम मैं हमेशा सुनता आया हूं, लोगों से सुनता हूं कि हम प्लान देते हैं सर, सेल नहीं आ रही, प्लान दे रहे हैं, सेल नहीं आ रही। हेलो, यही प्रॉब्लम है ना, आप नीचे मैसेज लिख सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि प्रॉब्लम है ये आपके पास, मगर आप दिमाग में बात डाल दीजिए साहब, जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं, अगर हम दिमाग में ये डाल के जाएंगे उसको सेल करेंगे, उसको प्लान सेल करेंगे,
आप जिंदगी में कभी प्रोडक्ट प्लान शेयर नहीं कर पाएंगे साहब। हेलो, कभी नहीं शेयर कर पाएंगे साहब। आपको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट शेयर नहीं करना। आप सामने वाले के जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, आपके पास वो इन्वॉल्व नहीं इन्वॉल्व होगा। आपको सबसे पहले वो काम करना है जिसको प्लान देने जा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए। उसका प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या उसके पास, उस प्रॉब्लम का हल दीजिए उसको। आदमी प्रॉब्लम का हल लेना चाहता है, आपके प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता, आपके कॉन्सेप्ट लेना नहीं चाहता। वो चाहता है मेरे पास ये प्रॉब्लम का है, आपके पास इसके बाद जवाब है आपके पास, वो जवाब दीजिए उसके साथ। और आप जवाब नहीं देते, आप सिर्फ ये रहते हैं किस तरीके से मैं इससे सेल ले लूं, प्रोडक्ट सेल कर दूं। नहीं, सामने वाले की प्रॉब्लम जानने को कीजिए। जब भी आप प्लान देने जाएं, पहले आप जो मैं बताता हूं सब माहौल बनाना पड़ता है। मीटिंग में आप फोन पे भी करते हैं, तो पहले सामने वाले की प्रॉब्लम जानने को कीजिए। अब आप कहेंगे प्रॉब्लम जानना बड़ा मुश्किल है, मैं ठीक है, ये ठीक बात है, आप कहेंगे प्रॉब्लम जानना बड़ा मुश्किल है, सामने वाला बताता नहीं। मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं जो अक्सर मैं अपनाता हूं। आप जब भी प्लान देने बैठे, पहले आपसे माहौल बनाइए, उसके घर के बारे में जानिए, उसकी जॉब के बारे में जानिए, उसकी स्थिति के बारे में जानिए। अब प्लान शेयर जब करते हैं, तो प्लान शेयर करने से पहले से सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक जाइए। जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं, तो सामने वाले को बोलिए, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जब तक आपको अपना कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं, मैं अपना प्लान शेयर करता हूं, आप जब मैं कॉन्सेप्ट शेयर करूं आपके सामने, आप मन ही मन में आप चेक कीजिएगा मेरे इस कॉन्सेप्ट से, मेरे इस प्लान से आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सोल्व हो जाएगी। क्या बोला कि आप उसको ये बोलिए कि सर जब तक मैं प्लान देता हूं आपको, मैं अपना प्लान शो करता हूं, अपना कॉन्सेप्ट शो करता हूं आपके सामने, आप मन ही मन में ये ट्राई कीजिए, ये सोचिए कि आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरे इस कॉन्सेप्ट से हल हो जाएगी। यानी कि जो बॉल आपके पाले में थी, अब वो बॉल आपको उसके पाले में डालनी है। अब आप मैं प्रॉब्लम में ढूंढे, वो ढूंढेगा। सिर्फ इतनी सी बात, कॉन्सेप्ट उसके बाद बोलिए अपना क्या कि सर कि आपके पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरे इस कॉन्सेप्ट से शेयर करेंगे उससे, जो आपकी हल हो जाएगी। आप देखिएगा प्लान देने के बाद आप पूछें उससे, सर आप पूछें कि सर बताइए ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हल हो जाएगी। देखो मैं बताऊं आपको सामने में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फाइनेंशियली हो सकती है, हमारे प्लान में फाइनेंशियली है कि उसके जो दिखते हैं दूर हो जाए। उसके पास प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ की, हमारे पास हेल्थ के इश्यू हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो ठीक हो सकते हैं। उसको शौक है घूमने फिरने का, वो नहीं जा पाता जॉब में, यहाँ से हो सकते हैं। तो सारी जो प्रॉब्लम है हमारे प्लान के अंदर छिपी हुई है, जिससे वो निकाल सकता है अपनी प्रॉब्लम, और आपको उसका हल देना है। सिर्फ क्या बोलना है आपको कि सर आपके पास जो प्रॉब्लम है, आप कोशिश कीजिए जब मैं कॉन्सेप्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा, विचार कीजिएगा आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरे इस प्लान से, मेरे इस कॉन्सेप्ट से आपकी हल हो जाएगी। सामने वाला जरूर बोलेगा मेरी ये प्रॉब्लम है। और छोटी सी बात एक बोल दीजिएगा। कई बार कहते हैं कि ज्वाइनिंग फिर भी नहीं देंगे, तो मैं बताता हूँ, आप सामने वाले से क्वेश्चन करके देखिएगा, सर एक बात बताइए, मान के चले आप बीमार होते हैं, आप बीमार होते हैं, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे आप बीमार हो, अगर आप बीमार होते हैं तो आप बीमारी पसंद करेंगे या इलाज पसंद करेंगे। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप उससे पूछ रहे हैं कि सर आप एक बीमारी पसंद करेंगे या इलाज पसंद करेंगे, तो सामने वाले का जवाब क्या हो सकता है, इलाज पसंद करूंगा। नेचुरल बात है। तो आप उसको बोलिए सर हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इलाज पसंद करेंगे, मगर इलाज हो सकता है थोड़ा मेहनत वाला हो, कहीं जाना पड़े आपको, थोड़ा कॉस्टली हो। वो कहेगा हाँ हो सकता है, मैं फिर भी इलाज को ही पसंद करूंगा। तो बस यही कहेगा। बोलिएगा सर अब आप बताइए आप प्रॉब्लम पसंद करेंगे या उसका सॉल्यूशन। वो अपने आप बोलेगा उसका सॉल्यूशन। सर हो सकता है सॉल्यूशन आपकी नजर में थोड़ा सा महंगा लगता हो सकता है इस सॉल्यूशन लेने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, सर मगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यहाँ से निकल सकता है, इसलिए प्रॉब्लम आपने बताई है, सॉल्यूशन मेरे पास है, आप दोनों मिलकर काम करके दिखाएंगे साहब। गारंटी है साहब, गारंटी है, सेल आपकी आएगी जरूर, 100% आएगी साहब। तो विशाल जी, विशाल गागड़ा जी, नीरज जी, प्रीति जी, आप सबका क्वेश्चन का आंसर ये निकल गया होगा, तो उम्मीद करता हूं। मैं एक क्वेश्चन वो लेता हूं सब आपसे। एक हमारे रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी, राम लखन, श्यामा, और ये हमारे दुलाल जी हैं, प्रशांत बारिक, ये 7-8 जने हैं जिन्होंने मिलकर, गीता बीज जी, विजय लक्ष्मी भट्ट जी, ये सबने मिलकर एक क्वेश्चन लिख दिया था मुझे कि सर इसका आंसर बताइएगा कि सर मैं अपने नेटवर्क को कैसे बड़ा करूं। 2 क्वेश्चन थे, मैंने एक क्वेश्चन बना दिया उसका, समझिएगा। इन्होंने पूछा मुझसे कि सर मैं अपने नेटवर्क को कैसे बड़ा करूं और मैं अपने चेक को कैसे बड़ा करूं, ये क्वेश्चन था इनका।
और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन इनका नहीं सभी का था कि सब कोई चाहता है कि मैं अपने नेटवर्क को कैसे बड़ा करूं, मैं अपने चेक का साइज कैसे बड़ा करूं। तो मैं अब आपका इस आंसर देता हूं सर। सबसे पहले मैं देता हूं दूसरे क्वेश्चन का, यानी कि अपने चेक को कैसे बढ़ाऊं। देखो सर, सीधी सी बात यह है कि चेक का साइज बनाने के लिए करना क्या होगा, आपको अपनी टीम बनानी होगी, नेटवर्क बनाना होगा, नेटवर्क। और इसमें आपको कंपनी सहयोग करती है, कंपनी के मैनेजमेंट टीम सहयोग करती है, कंपनी के डायमंड सहयोग करते हैं। क्यों सहयोग करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं, इसका देखिए समझिएगा। कंपनी का मैनेजमेंट ये कहता है आपको कि आप पूरा ध्यान केवल सिर्फ इसमें लगाइए कि कैसे आपकी टीम बड़ी बनेगी। आपका काम सिर्फ टीम को बड़ा बनाना है, नेटवर्क को बड़ा बनाना है। कैसे नेटवर्क बड़ा बनेगा वही बताऊंगा, नेटवर्क को बड़ा बनाना है। कैसे प्रोडक्ट सेल होगा, हम कैसे कैसे ऑफर निकालें, कंपनी के मैनेजमेंट का काम है। कंपनी क्वालिटी पे काम करती है, प्रोडक्ट पे काम करती है, जो प्रोडक्ट की जरूरत है वो प्रोडक्ट सारे आ रहे हैं, साथ के साथ आ रहे हैं, सारे प्लान सॉरी जो हमारे नए नए ऑफर है वो लेके आ रहे हैं। आपका काम केवल इतना है कि आप अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा कंज्यूमर बनेंगे, जब कंज्यूमर बनेंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो आपके चेक का साइज अपने आप बढ़ जाएगा। मगर पहला क्वेश्चन, नेटवर्क को कैसे बढ़ाऊं, ये सभी का क्वेश्चन होता है कि मैं अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाऊं। देखो सर, नेटवर्क, इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। नेटवर्क यानी कि इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। हम नेटवर्क को खुल के बात करते हैं, नेटवर्क के बारे में खुल के बात करते हैं। नेटवर्क का मतलब होता है पहला शब्द एन। नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या काम करना हो, कैसे काम करना हो, क्या क्या चीज चाहिए वो बताता हूं आपको। नेटवर्क का पहला शब्द होता है एन। एन का मतलब ये होता है कि ना सुनने की आदत डाल दीजिए। ना सुनने की आदत डाल दीजिए। अगर आप ना से घबराएंगे तो कभी भी आपका नेटवर्क बड़ा नहीं बनेगा, कभी बड़ा नहीं बनेगा। हर कॉन्सेप्ट पे लो ऑफ एवरेज काम करती है, हम एक लो ऑफ एवरेज काम करते हैं, इतने को दिखाएंगे इतना आएगा, और इतनी ना भी मिलेगी आपको। अगर आप ना से घबरा गए तो जिंदगी में आप कभी बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। इसलिए ना से घबराना नहीं है। अपने नेटवर्क बढ़ाना करने के लिए आपको नेटवर्क को खुल के बता रहा हूं, ना सुनने की आदत डाल दीजिए। और हर 5-6 ना के बाद एक प्यारी सी हाथ छुपी होती है, उसका इंतजार करते रहिए। आपको नहीं पता एक सेब में 4 से 5 बीज होते हैं, मगर ये नहीं पता एक बीज में कितने सेब होते हैं साहब। इसलिए हर 5-6 ना के बाद एक हाँ मिलेगी, उस हाँ का वेट कीजिए, मगर जो ना मिलती है उससे कभी डरना नहीं, घबराना नहीं और डरना भी नहीं साहब। दूसरा, नेटवर्क का दूसरा शब्द होता है ई, यानी कि एन के बाद ई। ई का मतलब है कि एजुकेट योर सेल्फ कंटिन्यू। आप अपने आप को एजुकेट करते रहिए साहब। नेटवर्क पढ़ाने का मतलब यही है कि नेटवर्क में ना सुनिया डाल दीजिए और साथ में एजुकेट करते अपने आप को, पढ़ाते रहिए, दिखाते रहिए अपने आप को सब। दुनिया को तो बाद में कराइएगा, पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए। हर वक्त अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप अच्छी से अच्छी बुक पढ़िए, एजुकेट कर, जितनी भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जितने ट्रेनिंग के सेशन चलते हैं, आपको लीजिए उनको। एन के बाद टी, और टी का मतलब ट्राई करते रहो साहब, ट्राई करते रहो, कंटिन्यू। ना भी मिले कोई बात नहीं, कंटिन्यू ट्राई 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 ट्राई। 1 ट्राई, 2 ट्राई, 10 जगह, 20 जगह, 30 जगह, 50 जगह ट्राई ट्राई डेली। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो ध्यान रखिएगा, जो दोस्त फुल टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम का मतलब समझते क्या होता है, 9 से 6, 9 से 6 जॉब का टाइम। मगर इस बिजनेस में जो फुल टाइम कर रहे हैं 9 से 9, 9 से 9, दिन में 11 बजे निकलते, 11 से 11, 12 घंटे दीजिए, गारंटी है 12 घंटे। इसे 12 घंटे ट्राई करना है, ट्राई ट्राई ट्राई। टी के बाद आता है डब्ल्यू, वेल्थ, माइंड सेट। अपने माइंड को अमीर बनाइए, अमीर सोचिए, अपने आप को अमीर बनाइए, माइंड से अमीर बनिए। दिमाग में गरीबी मत लेके आइए आप। नेटवर्क तभी बड़ा बनेगा, नेटवर्क के सामने, टीम के सामने गरीब मत बन के दिखाइए आप। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने डैशबोर्ड पे काम कीजिए, नेटवर्क आपका बड़ा बनेगा। क्या करना होगा, पहले ना सुनी आदत डालनी होगी, अपने आप को एजुकेट करना होगा, टी से ट्राई करते रहना होगा, डब्ल्यू से वेल्थ माइंडसेट। अपने आप को अमीर बनाइए, दिमाग से अमीर बनाइए। अभी से जब तक सोच आपकी अमीर डेवलप नहीं होगी तो आप अमीर भी नहीं बन पाएंगे। मैं अक्सर देखता हूँ लोग पैसा तो कमाना शुरू करते हैं, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, अपने माइंडसेट को अमीर नहीं बना पाते। आज ही वही टीम के सामने वही चिचोरे वाले काम करते हैं सब। इसका ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मैं अक्सर देखता हूँ लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। मतलब मिस करने का मतलब यह है, जब आपको मौका मिले बात करने का कीजिए। आप बस से जा रहे हैं तो बस में आपके आस पड़ोस में है, उससे बात कीजिए। ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बात कीजिए। आप जहां भी जा रहे हैं, अरे शादी में जा रहे हैं तो 4-5 लोग आगे हैं, पीछे, उनसे बात कीजिए। और तो और अगर किसी के मरने पे भी जा रहे हैं, वहां भी बात कीजिए। मौका मत छोड़िए, जिसको मिले उससे बात कीजिए, ट्राई कीजिए। पता नहीं कौन सा शख्स है काम कर जाए। मैंने बताया
एक सेब में 5-6 बीज हैं, मगर एक बीज में कितने सेब हो सकते हैं ये किसी को आज तक नहीं पता। आपका भी काम ऐसे ही चलेगा, इसलिए अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जिसको देखे, जिससे उम्मीद भी ना, उससे ही बात कीजिए। हम सोचते हैं यार ये नहीं कर पाएगा, शिकल अच्छी नहीं है, इसका एजुकेट नहीं है, ये धर्म का, उसका छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ बात करनी है, सब बात करनी है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, जिससे उम्मीद करते हैं वो काम नहीं करते, जिससे उम्मीद नहीं करते वो काम कर जाता है। जिस भी मौके पे जाए, अरे कहीं भी घूमने, पार्क में जा रहे तो बात कीजिए, जिम में जा रहे तो बात कीजिए, मदर पे दूध लेने तब बात कीजिए, सब्जी वाले बाजार तब बात कीजिए। किसी को मत छोड़े, सबसे बात कीजिए। क्लियर? उसके बाद आता है आर। नेटवर्क का मतलब NETWOR। आर का मतलब होता है रेंज बढ़ाएं। रेंज बढ़ाने का मतलब यह है कि मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, बहुत से लीडर को मैं देखता हूं वो एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर कोई करावल नगर का है तो करावल नगर के अंदर घुसा हुआ है, बस वही काम कर रहा है। अगर खोड़ा का है तो खोड़ा में घुसा हुआ वही काम कर रहा है। कोई नोएडा है तो नोएडा में काम कर रहा है। कोई सीलमपुर का है तो सीलमपुर में काम कर रहा है। वो लगातार अपनी रेंज नहीं बढ़ा रहा। जब तक आप इस बिजनेस में रेंज नहीं बढ़ाएंगे, रेंज का मतलब होता है जगह जगह क्षेत्र को बढ़ाते रहिए। आप दिलसाद गार्डन में काम करें, सीलमपुर तक जाइए, सीलमपुर में काम कर रहे हैं, आगे करावल नगर तक काम करें, बागपत जाइए, बागपत जाने बड़ौत जाइए, बड़ौत से आगे बुढ़ाना, बुढ़ाना से आगे खतौली, खतौली, मतलब यानी कि आपको रेंज बढ़ाते हुए जाना है हर क्षेत्र में, आहिस्ता आहिस्ता। ये नेटवर्क है साहब, नेटवर्क यूं चलता है और यूं यूं बढ़ता बढ़ता बढ़ता, जब तक इसको ये नहीं करेंगे आपका काम नहीं चलेगा। हमेशा नेटवर्क में रेंज बढ़ाइए, अपनी जितनी रेंज बढ़ा सकते हैं स्टार्ट कीजिए अपने वहां से, और बढ़ाते बढ़ाते पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में छा जाना है। जो रेंज बढ़ाएगा वही बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएगा। के नेटवर्क मतलब होता है NETWORK। के का मतलब होता है किंग नहीं बनना आपको मेरे दोस्त, किंग नहीं बनना, आप किंग मेकर बनना है। मैं अक्सर देखता हूं लीडर तो बन गए, लीडर नहीं डेवलप कर पा रहे। इस बिजनेस में, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा काम है वो डुप्लीकेट का है, डुप्लीकेशन। आप खुद लीडर बन गए, अगर लीडर क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? आप रेंज तो बढ़ा रहे हैं, लीडर नहीं क्रिएट कर रहे। जिस भी क्षेत्र में जाए वहां एक लीडर खड़ा कर दीजिए साहब, लीडर खड़ा कर दीजिए। अगर लीडर खड़ा हो गया, आपकी रेंज अपने आप बढ़ने लग जाएगी, कि वो भी अपनी रेंज में काम करेगा, वो अपनी रेंज बढ़ाएगा। इसलिए सबसे बड़ा वाहन है, किंग नहीं बनना, लीडर नहीं बनना, लीडर मेकर, यानी लीडर क्रिएट करने हैं आपको, लीडर बनाने हैं। दुनिया भर में फैला दीजिए अपने लीडर। जिसके पास जितने ज्यादा लीडर होंगे उतना ज्यादा काम चलेगा। इसलिए NETWORK। दोबारा मैं बताता हूं, नाप नाप सुनने की आदत डाल लीजिए। ई का मतलब है एजुकेट कीजिए अपने आप को, लगातार कीजिए। टी का मतलब ट्राई करते रहिए। और डब्ल्यू का वेल्थ माइंडसेट कीजिए अपना। और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए, जब भी मौका मिले ट्राई करिए उसको। और रेंज बढ़ाइए। और आखिरी में किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनना है। उम्मीद करता हूं रामचंद्र जी, राम लखन जी, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अपने चेक का साइज कैसे बढ़ाना है और अपनी टीम को कैसे बढ़ाना है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहीं से एक सवाल है जो मुझे 3-4 लोग हैं, राजेश झा जी ने मेरे पास भेजा था मैसेज। राजेश झा जी ने बताया था कि उनकी टीम में 3-4 लोग हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोग जुड़ तो जाते हैं मगर काम नहीं करते। और मैं मानता हूं ये क्वेश्चन सभी का है कि लोग जुड़ तो जाते हैं, टीम तो खड़ी हो रही है मगर लीडर नहीं बन पा रहे, टीम काम नहीं कर पा रही है। ये क्वेश्चन सभी के पास है। हेलो, यस या नो? सभी के पास है कि टीम में लोग जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, काम नहीं करते, सब काम नहीं करते। उसकी वजह भी हम ही है, कोई और नहीं है सब। टीम काम अगर नहीं कर रही तो उसकी वजह भी हम है। क्यों काम नहीं कर रही, उसके पीछे कई रीजन है। मैं फिर भी आपके पास 4 कारण बताता हूं। सब 4 कारण है कि टीम में लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद काम नहीं करते। पहला कारण, ट्रेनिंग का सही टाइम पे नहीं पहुंचना। ट्रेनिंग का सही टाइम पे उस शख्स को, उस जो नया डिस्ट्रीब्यूटर बना है उसके पास नहीं पहुंचना। अक्सर हम इंतजार करते हैं कि ट्रेनिंग ऑफिस में होगी, 6 दिन बाद होगी, 7 दिन बाद होगी, वहां होगी, हम लेके जाएंगे। नहीं, आपके पास जैसे कोई बंदा ज्वाइन होता है, जैसे कोई बंदा ज्वाइन होता है, 24 घंटे के अंदर ट्रेनिंग तक पहुंचा दीजिए उसके पास। ट्रेनिंग में कुछ नहीं है, बेसिक है। बेसिक उसको बताइए, कैसे डिस्क डेवलप होती है, कैसे लोग इन्वाइट किया जाता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, बताएं उसको। इसलिए 24 घंटे के अंदर ट्रेनिंग को सही टाइम पे सही तरीके से उसके पास पहुंचाई जाए, पहला कारण। दूसरा, बिहेवियर का चेंज होना है। हम जब, अक्सर मैंने देखा है लोग सिर्फ सेल लेने जाते हैं, प्लान देने जाते हैं तो उसका बिहेवियर कुछ और है। अब सेल आने के बाद तू कौन मैं कौन, हेलो, तू कौन मैं कौन, बिहेवियर चेंज हो जाता है यार। कैसे, ये कैसे आप मालूम है कि बिहेवियर चेंज कर देते हैं आप यार लोगों से? अगर आपको कोई अपने बंदा ज्वाइन किया, उसका बिहेवियर आपका ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए जैसे आपके घर का शख्स है, वो घर का बंदा है आपके साथ, आप कैसे बिहेवियर चेंज कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करना।
बिहेवियर ऐसे बना के रखिए जो पहले था आपका, जैसे पहले बात करते वैसे ही बात करनी है। फोन उठा के पहले उसको जब 10 बार फोन कर रहे थे अच्छी तरीके से बात करते ना, जो इन्होंने उससे बिहेवियर ठीक चेंज होगा, फोन ही नहीं उठाते यार, वो बात कर लेगा जो लेके आया, अरे आप लीडर हैं, आप बात कीजिए उससे, हो जाएगा। तीसरा कारण, चैलेंज से रूबरू ना कराना। पहला कारण क्या है, 4 कारण है जो लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद छूट जाते हैं, काम नहीं करते टीम में। पहला कारण ट्रेनिंग का सही टाइम पे उस वक्त नहीं पहुंचना, दूसरा कारण बिहेवियर का चेंज होना, तीसरा कारण है चैलेंज से रूबरू ना कराना। मेरे दोस्त, जब हम किसी को साइकिल चलाना भी सिखाते हैं ना, उसको बताते हैं गिर जाएगा, उसको बताते हैं इधर से मत मुड़ना, इधर से गड्ढा है, हर चीज बताते हैं। ऐसी ये बिजनेस है। इस बिजनेस में चैलेंज बहुत है। हम जब प्लान देते हैं तो बड़ा इजी बताते हैं, ऐसे पैसा आएगा, ऐसे बड़ा सामने को इजी लगता है, मगर जैसे इस बिजनेस में तो फेस करता है चैलेंज को, वो खत्म हो जाता है। आप जैसे ज्वाइन कराएं, उसको फेस कराएं, उसको बताएं कि चैलेंज ये आएंगे, तेरे पास ऐसे लोग आएंगे, मना करेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, ये सब कुछ बताएंगे, उसको पहले ही तैयार कर दीजिए, बिल्कुल रूबरू उसको तैयार करा के रखिए कि अगर तेरे पास दिक्कत है। देखो सीधा मैं एक उदाहरण हमेशा पहले बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको कि अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया, मैं रास्ते जा रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया कि सर आप आगे जाएंगे 2 किलोमीटर के बाद आपको बहुत बड़ा गड्ढा मिलेगा, उस गड्ढे से समझ जाइएगा, उस गड्ढे के जैसे आगे निकलेंगे 4 कुत्ते हैं, उन 4 कुत्ते से बच के जाइए, काट देते हैं वो। तो इसका मतलब है कि मुझे पता लग गया कि वहां ये दिक्कतें आएंगी, तो मैं जब जाऊंगा तो मेरा ध्यान पूरा गड्ढे पे भी होगा और कुत्तों पे भी होगा। हेलो, ऐसी अगर हमारे पास कोई बंदा ज्वाइन होता है, हम उसको बता दिया कि ये तेरे पास चैलेंज आएंगे आएंगे, अगर वो चैलेंज के लिए तैयार कर दिया आपने, दिक्कत नहीं आएगी आपके साथ, मगर हम कराते नहीं, चैलेंज के लिए तैयार करा के रखिए। चौथा, 4 कारण बता रहा था मैं, चौथा कारण यह है कि टीम जुड़ने के बाद काम नहीं करते, कम्युनिकेशन का गैप। कम्युनिकेशन का गैप होता है साहब, हम लगातार उसके पास वो इंफॉर्मेशन दे पाते जो उसको चाहिए होती है, उसके बाद मैसेज नहीं पहुंच पाता, कब ट्रेनिंग है, कब सेमिनार है, कब मीटिंग्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, नॉलेज है, क्या क्या है। आप अपनी टीम में एक लीडर के पास ये होना चाहिए कि उसके जो टॉप के 10-15 लीडर हैं, डेली डेली उनसे बात होनी जरूरी है। 24 घंटे के अंदर अगर आप टीम से बात नहीं कर रहे तो समझ लीजिए 25वें घंटे में हो सकता है नेगेटिव उनके पास पहुंच रही है, और देखना 48 घंटे के बाद वो नेगेटिव पहुंच जाएगी, उसके पास नेगेटिव पहुंच जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर जो भी आपका 10 लोगों का ग्रुप बना के चलिए, जिससे डेली बात करनी ही करनी है, जो शख्स आपके पास जुड़ा है डेली डेली बात करनी है उससे। काम के बारे में करें, उसके घर के बारे में नहीं, काम के बारे में बात करें, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे डेवलप करनी है, क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट, सब कुछ चर्चा करें, उसे विषय करें। तो चारों काम समझ में आए, जो लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद काम नहीं करते, 4 कारण है। पहला कारण कि ट्रेनिंग का सही समय पर ना पहुंचना, दूसरा का बिहेवियर का चेंज होना लीडर का, और तीसरा है चैलेंज से रूबरू नहीं कराना, और चौथा कम्युनिकेशन का गैप। ये 4 कारण। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन वो था जो मेरे को भेजा था, क्या नाम है इनका, मुंशी चंदन सीएस शास्त्री जी, और ये 4-5 जने हैं जिन्होंने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजे थे, तो उनका आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि सर मैं काम कर रहा हूं, सर मैं काम कर रहा हूं, और भी काम कर रहे हैं, उनकी टीम तो चल रही है, उनका काम तो आगे बढ़ रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, उनकी टीम चल रही है, मेरा काम नहीं चल रहा। अब क्वेश्चन बड़ा अजीब था, जहां तक समझा नहीं क्वेश्चन है क्या, मगर फिर भी है तो है कि लोगों में आता है कि सर उनका तो काम चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, उनकी टीम तो चल रही है, मेरी टीम नहीं चल रही। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो सर, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, अब आपको क्लियर करता हूं मैं सब। एक बार एक लड़का पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ 6-7 लड़के और थे, सारे मिलकर पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। जब जॉब का टाइम आया तो उन 6-7 लड़कों में से एक की कनाडा जॉब लग गई, एक की यूएसए जॉब लग गई, एक की कहीं और जॉब लग गई, और एक की जॉब नहीं लगी। उसने बहुत धक्के खाए, बल्कि वो जो जिसकी जॉब नहीं लगी वो एजुकेशन में अच्छा था, उनसे पढ़ाई लिखे में थोड़ा अच्छा था, मगर जॉब नहीं लगी। अब वो ये सोच के बैठा रहता हमेशा, सर मतलब उसकी जॉब लग गई, उसकी जॉब लग गई, वो ट्राई करता, जॉब नहीं लग रही, फिर भी अगर दिमाग में यही घूम रहा था उसके, उसकी जो जॉब लग गई, उसकी जॉब लग गई, उसकी जॉब लग गई। अब इस कसमा में उसका बिहेवियर, उसको जो मानसिक संतुलन है वो भी खराब होगा। अब वो चला गया जंगल में, अब जंगल में चला गया और जाके बैठ गया तपस्या करने के लिए। अब तपस्या करने के लिए बैठ गया, मन ही मन में सोच रहा, भगवान देखो मेरी क्या वो बनाई है, मैं मतलब मेरा कैसा मतलब वो रखा है, मेरा नेचर कैसे बना है, मेरे कितनी दिक्कतें आ रही हैं, सबकी जॉब लग जा रही है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई घूम अमेरिका जा रहा है, उसकी जॉब 70,000 की लगी, मेरी नहीं लग रही। अब भगवान ये बात उसकी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भगवान समझ जाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब लग रही है, इसकी जॉब नहीं लग रही, सॉरी,
भगवान समझ जाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है, इसकी जॉब नहीं लग रही, इसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी लग गई है, उसकी 70 की लग गई है, वो कनाडा चला गया है, वो अमेरिका, इसकी प्रॉब्लम ये है। भगवान समझ जाते हैं। अब आते हैं उसके पास वेशभूषा बदल के और आके उससे पूछते हैं, बेटा उठ, बता क्या प्रॉब्लम। कह रहा कुछ नहीं भगवान, मैं किसान का रूप लेके आते हैं भगवान। वो कहता कुछ नहीं भाई साहब, कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। तो उसको किसान उसको कहता है उठ, उठ के लेके जाता है, दो पेड़ दिखाता है उसको, दो दिखाता है, देख ये मैंने दो पेड़ अब से कुछ टाइम पहले, करीब एक 2-3 साल पहले लगाए थे, 3 साल पहले लगाए थे, देख ये वाला पेड़ देख कैसे हरा भरा है। कहता हरा भरा, इस पे तो फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, सब कुछ दिखाया उसको। और कहता है ये, कहते ये तो जमीन से भी निकला, इतना सा निकला हुआ हल्का सा, ये तो जमीन से भी निकला। तो किसान ही कहता क्या मैंने इस पे मेहनत नहीं करी। कह रहा मेहनत तो करी, क्या मैंने इनको दोनों को बराबर पानी नहीं दिया, मैंने खाद बराबर नहीं दिया, हाँ बराबर दिए। तो कहते इसके क्यों फल फूल आए हुए हैं, इस पे क्यों नहीं आ रहे। तो वो लड़का चुप रहा। तो उसने किसान ने कहा इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो मैंने पेड़ बोया जो जो अभी जमीन से इतना सा फूटा है, ये अभी नीचे नीचे अपनी जड़ें मजबूत की है, इसने जड़ें मजबूत की है। ये असल में चाइनीज बम्बू है, जो इतने दिखने में 5 साल लगे, मगर अगले वाले 5 हफ्ते के अंदर ये 90 फीट चला जाएगा, इसको पीछे छोड़ देगा। मेरे दोस्त, आपको अगर प्रॉब्लम ये है कि उसका काम चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, तो आपकी भी जड़ें मजबूत हो रही हैं, जड़ें मजबूत हो रही हैं, आप सीख रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आप उस दिक्कत से सीख रहे हैं, अभी काम नहीं चल रहा, हो सकता है आने वाले वक्त में आपका काम सबसे आगे हो जाए, आपका काम सबसे आगे हो जाए। जो हरे भरे हो जाते हैं पेड़, मत समझो उसकी जड़ें मजबूत हैं, वो एक आंधी तूफान में उखड़ जाएंगे। जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो कभी उखड़ता नहीं है। आपकी ये धक्के लग रहे हैं, आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आने वाले वक्त में देखिएगा सबसे बड़ा पेड़ आप ही होंगे, सबसे ज्यादा ग्रुप आप ही का होगा, सबसे ज्यादा चेक आप ही का होगा। तो आने वाले समय मुझे ये कंप्लेन मत कीजिएगा कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर। एक प्रॉब्लम और बताई थी लोगों ने, और ये मुझे प्रॉब्लम बताई थी हमारे आकाश स्रोत जी ने, अंकुर चौहान जी ने, आकाश स्रोत, अंकुर चौहान, बीएस तोमर जी, इन सब ने मिलकर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखवाई। एक इनकी जो प्रॉब्लम थी बड़ी अजीब सी थी। अब इनको मैं कहूँगा प्रॉब्लम नहीं, माइंड में कुछ चल रहा था इनके, इन्होंने मुझसे शेयर किया। इनकी प्रॉब्लम थी ये थी कि सर ऐसे माहौल में, लॉकडाउन चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी बाजार में चल रही है, सब कुछ चल रहा है, मैं ऐसे माहौल में मैं अपने गोल के प्रति अपना फोकस कैसे बनाए रखूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इनका, आप सबके क्वेश्चन भी यही होगा दिमाग में। क्या जब इतनी नेगेटिविटी बाजार में चल रही है, मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है, इतना बड़ा माहौल खराब चल रहा है, तो ऐसे माहौल में मैं अपना फोकस अपने गोल के प्रति कैसे बनाए रखूं। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप सबने गोल तो बनाया, आप सबने गोल तो बनाया, क्योंकि अक्सर लोग गोल ही नहीं बनाते, फोकस तो तब होंगे, मगर आप सबने गोल बनाया, इसलिए आपको मुबारकबाद है और आप बहुत अच्छा करेंगे। अब बात रही कि माहौल में फोकस कैसे रहे अपने गोल के प्रति। देखो साहब सीधी सी बात बताऊं मेरे दोस्त, आप बाजार में ना जाने क्या क्या हो रहा है इस टाइम, अगर हमारा फोकस खराब होता है उसके पीछे बहुत से रीजन है, बहुत से रीजन है। पहला रीजन ये है, कई बार हम ना अपने गोल को इतना बड़ा बना के रखते हैं कि मान लीजिए गोल बना लिया आपने कि बीएमडब्ल्यू लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, ये गोल है, मगर ये बड़ा गोल है साहब। इसके लिए आपको छोटे 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 स्टेप में चल के आना पड़ेगा इस गोल तक। आपको बड़े गोल के साथ छोटे छोटे गोल बनाने होंगे। आप कोई बड़ी चीज लेना चाहते हैं तो पहले छोटी चीज लीजिए, बीएमडब्ल्यू पे जाना चाहते हैं तो पहले मारुति ले लीजिए, मारुति का गोल बनाइए। मारुति लेना चाहते हैं, मारुति का आपका गोल है तो बाइक बनाइए, बाइक का गोल बनाइए। बाइक का पहले गोल है तो उससे पहले साइकिल का, किसी का भी चीज का बनाइए, मगर बनाइए छोटे छोटे, क्योंकि आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो पहला स्टेप चलते हैं सीढ़ियों पे, दूसरा पे, तीसरा, सीधा ऊपर डायरेक्ट नहीं जाते हैं। तो हमारा जब फोकस खराब होता है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम कई बार गोल इतना बड़ा बना लेते हैं, वो हासिल नहीं हो पाता। जब हासिल नहीं होता, बड़े दूर रहता है, तो पहले छोटा गोल, स्टेप बाय एक कदम, ये चला मैंने, मेरा गोल है मर्सिडीज लेनी है, मुझे बीएमडब्ल्यू लेनी है, उससे पहले मुझे ये भी लेना है इस तारीख को, मुझे उसके तारीख को ये लेना है, मुझे ये लेना है, इस तरीके से गोल बनते हैं। फोकस कभी खराब नहीं होता। दूसरा, एक और सबसे बड़ा रीजन है, जब हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद का मतलब है कि जब हमारा फोकस हमेशा उस वक्त खराब होता है जब हम उम्मीद करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ इस चीज को, कभी देखिएगा कभी भी, कई बार हम उम्मीद करते हैं कि मैंने कोई फोटो फेसबुक पे डाल दी, मैंने फोटो कोई फेसबुक पे डाल दी, उसको लाइक नहीं मिल पा रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया, लाइक नहीं मिल रही, यानी कि उम्मीद थी हमें कि वहां पे 100 लाइक मिलेंगे, उम्मीद के खरा नहीं उतरे, हम डिस्टर्ब हो गए।
उम्मीद ही मत रखिए। आपका फोकस अपने गोल की प्रति होना चाहिए, उम्मीद नहीं दूसरों से। आप अपने आप पे उम्मीद रखें। लाइक नहीं मिलते ना मिलने दें, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा ना सुनने दें, आप अपना काम करें, फोकस रखें। आपको बताता हूं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूं आपको मैं। अब से कुछ पुरानी बात है, जब तेंदुलकर खेलते, सचिन तेंदुलकर खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, टेस्ट मैच चल रहे थे उस वक्त, और पता नहीं, मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा किससे था वो टेस्ट मैच, और लगातार वो पिछली 8-10 पारियों से कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। कभी 0 पे, कभी 10, कभी 12, 15, 20, इससे ज्यादा रन नहीं बना पा रहे थे, बिल्कुल रन नहीं बना पा रहे थे। वो बड़ा डिस्टर्ब चल रहे थे। तो टेस्ट मैच चल रहा था, टेस्ट मैच से पहले, स्टार्ट होने से पहले वो फील्ड पे आए, और फील्ड पे आके पिच के एक तरफ खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए, जहां अंपायर खड़ा, वहां खड़े हो गए, और उन्होंने पूरे 10 मिनट तक लगातार पिच को देखा। पूरा 10 मिनट लगातार देखते रहे, पिच को देखते रहे। और वो बैटिंग करने आए, थोड़ी देर बाद जब बैटिंग स्टार्ट हुई, बैटिंग करने आए, जब बैटिंग की तो जानते उन्होंने क्या किया? पूरे 270 करीब रन बनाए थे, 250 270 करीब बनाए थे उन्होंने, आईएएस रन थे उस दिन उसके। अब बनाए उन्होंने, 2 दिन खेले, जितने खेले वो बनाए 270। तो इंटरव्यू हुआ उनका, रवि शास्त्री से इंटरव्यू कर रहे थे। रवि शास्त्री ने पूछा, एक बात बताओ तेंदुलकर, तुम इतने दिन से तो बड़े खराब फॉर्म पे चल रहे थे, और अब अचानक कैसे किया तुमने ये, क्या हुआ? अब कह रहा कुछ नहीं हुआ, मैं पिच पे गया था, 10 मिनट वहां खड़ा रहा था, तो मैंने पूरी पिच को बारीकी से देखा, कहां उछाल है, कहां घास है, क्या है, सारी बातें कर। और जब फील्ड पे आया बैटिंग करने के लिए, मैंने जो लेफ्ट में ऑफ से बॉल आ रही थी उनको छोड़ा, जो लेग से उनको छोड़ा, यानी कि ना मैंने ऑफ वाली बॉल छेड़ी, ना मैंने लेग वाली बॉल छोड़ी, बस प्लेड करता रहा, प्लेड करता। जैसे मुझे मौका मिला, अच्छा मेरे आंखें जम गई, मैंने चौका लगा दिया। इसका मतलब ये था, उसने, अब जैसे हमारी फील्ड में जब हमारा फोकस क्यों खराब होता है, हम किसी नेगेटिव बात को जब छोड़ दें, नेगेटिव बात को छोड़ दें, कैसे छोड़े? आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, न्यूज देखना बंद कर दीजिए, नेगेटिव लोगों से मिलना बंद कर दीजिए, आपका फोकस कभी खराब नहीं होगा। जितनी भी नेगेटिव छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। आप सिर्फ मौके पे खेलते रहे, मौके से फोकस बनाए रखें अपने गोल के प्रति, गोल के प्रति सिर्फ प्लेड खेले, प्ले काम करते रहे, आपका फोकस कभी खराब नहीं होगा। कारण थे कुछ और कारण भी होते हैं साहब। कभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अब जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, क्या चल रहा है, घर पे आराम से बैठे हैं सब, काम कुछ है नहीं करने को। इसमें क्या होता है, जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, यानी कि हम डेली रूटीन के वो काम नहीं कर पाते जो हमें करते थे, यानी फील्ड में घूमना फिरना, ये नहीं कर पाते, इससे बॉडी हमारी खराब होती है। अब बॉडी खराब होती है तो क्या होगा? जब बॉडी खराब होगी तो हमारा जो फोकस है हमारी गोल के प्रति नहीं, अपनी बॉडी के प्रति आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपनी बॉडी के प्रति सचेत हो जाइए। आप डेली उठे, एक्सरसाइज कीजिए, अपने रूटीन को चेक कीजिए, खाना वाना ढंग से खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, इससे ही फोकस खराब होता है। उसके बाद गलत सोचना बंद कर दीजिए, यानी नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक स्टोरी बताता हूं आपको, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा, ये कंफर्म है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का घूमने फिरने जा रहा था, घूमने फिरते गया जंगल की तरफ जा रहा था, जंगल में जब घूम फिर रहा था तो उसको चारों तरफ धूप ही धूप थी, धूप से बड़ा परेशान होगा। उसको एक वृक्ष मिला, पेड़ मिला, बड़ा सा पेड़, उसकी हवा थी और छाया थी बड़ी अच्छी। उसने देखा, अरे अरे पेड़ है, और जाके उसके नीचे खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ, ठंडी हवा लग रही थी वहां पर, बरसों मजा आया। बस आंख बंद करके सोचने लगा, काश मुझे यहाँ पानी मिल जाता। जैसे उसने वो सोचा, सामने एक गिलास पानी का, ठंडा पानी, उसने पिया, मजा आ गया। कहता, हाँ पानी तो मिल गया, अगर यहाँ मुझे खाना और मिल जाता, मजा आ जाता। अब जैसे उसने वो सोचा, उसके सामने खाना, प्लेट भरा हुआ, उसने वो भी खाया, मजा आ गया। अब कहता, जब पानी मिल गया, खाना मिल गया, अगर मुझे चारपाई मिल जाए ना तो बिल्कुल मजा आ जाए। क्या देखता, चारपाई नीचे, चारपाई नीचे, चारपाई पे लेटा। जैसे ही चारपाई पे लेटा तो ऐसे हाथ रखा था, तो उसके दिमाग में आया, यार मैंने जो सोचा, मैंने सोचा पानी, पानी आ गया, मैंने सोचा खाना, खाना आ गया, मैंने सोचा चारपाई, चारपाई, ये कौन ला रहा है, यहाँ कोई राक्षस तो नहीं है? तो अचानक जैसे आंख खोलता है, सामने राक्षस खड़ा, और सोचता है, अरे ये राक्षस मुझे खा तो नहीं जाएगा? क्या देखता है, वो राक्षस को खा जाता है। अब स्टोरी से क्या सुना, समझिए? वो कल्प वृक्ष, जो पुराना एक कहावत है, एक बड़ा पेड़ होता है और उसके नीचे जो मन्नत मांगते हो जाते, मैंने सुना था में, उस पेड़ के नीचे था। वो जो सोच रहा था वो हो रहा था। उसने सोचा खाना तो खाना मिला, उसने सोचा चारपाई तो चारपाई मिली, उसने सोचा राक्षस तो राक्षस मिला, उसने सोचा मर तो नहीं, मर गया वो। ऐसी नेटवर्क फील्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें जो आप सोचेंगे आपको मिलेगा। आप सोचेंगे बाइक तो बाइक मिलेगी, आप सोचेंगे बीएमडब्ल्यू तो बीएमडब्ल्यू मिलेगा, आप सोचेंगे बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर मिलेगा, आप सोचेंगे आपका लोग नहीं आ रहे तो लोग नहीं आएंगे, आप सोचेंगे आपका काम नहीं चल रहा तो काम नहीं चल रहा, आप सोचेंगे मेरे चाकरी में तो नहीं बनेगा चाहे। इसलिए आज के बाद जब भी सोचें, अच्छा सोचें। जब अच्छा सोचेंगे
तो आपका फोकस कभी भी काम से बिगड़ेगा नहीं। मैं एक मूल मंत्र देता हूं, ध्यान रखिए, दिमाग में डाल दीजिए सामने, चुप रहो काम करो, बस चुप रहो काम करो। ये मंत्र दिमाग में डाले, जब भी बोलो चुप रहो, कोई सामने बोला चुप रहो काम करो, चुप रहो काम करो। और सोचना क्या है, सोचना क्या है, सोचना सिर्फ इतना सा है, काम का जिक्र और काम की फिक्र, बस हमेशा काम का जिक्र करें और अपने काम की फिक्र करें, आपका काम चलेगा। अच्छी सोच लेके आइए, काम का जिक्र और काम की फिक्र ये लेके आइए दिमाग में। क्या क्या बात बताता हूं आपको, क्या क्या हमेशा सोचते रहना है। आपको सोचना है कि अब मैं बड़ी जंप कैसे मारूं, ये सोचें आप। अब बताइए कि मैं बड़ी जंप कैसे मारूं, इस बारे में सोचें तो आपका काम जंप लगेगी आपसे। आप सोचें मैं सबसे बड़ी ग्रोथ कहां से लेके आऊं, मुझे ग्रोथ कैसे मिलेगी, मैं कहां से लेके आऊं बड़ी ग्रोथ, उसके बारे में सोचें। आप सोचें कि किधर जाऊं जहां से काम मिलेगा, सब सोचे दिमाग में। आप सोचें किससे मिलूं, कैसे बात करूं, ये सब सोचें साहब, आपका फोकस बना रहेगा अपने गोल के प्रति। आज के बाद पॉजिटिव वीडियो देखेंगे, ये यो हनी सिंह, सपना चौधरी वगैरह देखना बंद कीजिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव ऑडियो सुनिए, अच्छे लोगों से मिले जो पॉजिटिव हो, उनसे मुलाकात कीजिए, और हमेशा पावरफुल बातें करें, अच्छी बातें कीजिए, आपका फोकस कभी खराब नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि अपने गोल के प्रति कैसे फोकस बनाए रखें। तो तोमर जी, अंशु चौहान जी, अशोक जी, आकाश जी, ये सब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आखिरी में बस मैं 5 मिनट और लूंगा आपके, और 5 मिनट में मैं आपसे कुछ बातें शेयर जरूर करूंगा। ये लास्ट टॉपिक है मेरा, ये किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हम जो कल्चर डेवलप करेंगे ना, वो कल्चर डेवलप हो जाएगा। हम जो अपनी टीम में देंगे वही टीम काम करेगी, ये दिमाग में उतार लीजिए। अभी जैसे बताता हूँ कल्चर डेवलप होता कैसे है, इसी को बड़े दिमाग में डाल लीजिए, कल्चर डेवलप होता कैसे है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ दिन पहले, अब से 2-3 साल पहले, एक बात बोली सबको कि सफाई रखें, सफाई अभियान चलाए, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, पोस्टर लगा दिए। पहला कल्चर ये था, उन्होंने देने को करी कि सफाई अभियान चलाए, जगह जगह डब्बे लगा दीजिए गए, हरे लाल जो भी लगाते थे पोस्टर लगा दीजिए गए। उसके बाद दूसरा सेशन आया कि कुछ लोगों ने, कुछ नेता थे, मोटी मोटी बातें करने लगे उनमें कि आप सफाई रखें, ये करने लगे। ये कल्चर नंबर 2 था। और तो क्या इन दोनों चीजों से कल्चर डेवलप हो जाएगा कि हम सफाई रखें? नहीं होगा। ये कल्चर डेवलप तब होगा जब हर आदमी, घर का बड़ा, अगर कोई कूड़े के बाहर पन्नी पड़ी है उसको कूड़े के डब्बे में डाल दे, अपने घर की, अपने मोहल्ले की सफाई करेंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है सब में कल्चर डेवलप हो जाएगा। एक कहानी बताता हूँ, इधर लास्ट कहानी है, और ये कहानी आप तक की बेस्ट कहानी है, ये सुनिएगा जरूर। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे कि कल्चर कैसे डेवलप होता है। एक बार क्या हुआ, अमेरिका ने एक रिसर्च करी 5 बंदरों के ऊपर, 5 मोंकी लिए, उन्होंने बंदर लिए, एक रिसर्च करी उन्होंने, उनको देखा उनका बिहेवियर कैसे रहता था, वो कैसे कल्चर डेवलप करते हैं। तो उन बंदरों को उन्होंने एक पिंजरे में बांध दिया, पिंजरे में बांध दिया, चारों तरफ से बांध दिया, और एक दिन भूखा रखा, और अगले दिन पिंजरे के बाहर की खिड़की थी, उस पर केले लटका दिए। और केले लटकाने के बाद उन्होंने फैसला किया, जैसे ही कोई बंदर इन केलों की तरफ भाग के आएगा, हम पाइप से ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड वाटर इन बंदरों के ऊपर डालेंगे। जो भाग के आएगा उसके पर नहीं, उसके पर तो डालेंगे, जो और भी बंदर, सबको सजा सबको मिलेगी। अब अगले दिन देखते हैं क्या, पहले बंदर भाग के आया तो फटाफट उन्होंने पानी डाल दिया और 5 बंदर के ऊपर, और 5 बंदर ठंड से करने लगे और एक तरफ खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद थोड़ी देर जैसे उनको सांस आई, उन्होंने फिर कोशिश करी, फिर बंदर भाग के वहां पे गए केले की तरफ, उन्होंने फिर पानी, ठंडा पानी डाला। सारे बंदर परेशान, गुस्सा भी आया, ये कर रहे हैं। वो फिर बैठ गए, जैसे वो सूखे, वो तीसरा बंदर फिर भाग के गया, उन्होंने फिर पानी डाला। तो ऐसे क्या देखते हैं, पूरा दिन हो गया, बंदर जैसे आगे भगते ठंडा पानी डाला था, बंदर आगे भगते पानी ठंडा डाला जाता, इससे बंदर क्या हुआ, चुपचाप बैठ, 5 बंदर। और कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि बंदरों ने कोशिश ही नहीं करी केले तक जाने की। तो अगले दिन उन्होंने क्या देखा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा, वो क्या किया कि उन 5 बंदर में से एक बंदर को बाहर निकाल लिया, 5 बंदर में से एक बंदर को बाहर निकाला, और एक नया बंदर उनके बीच में डाल दिया, और पिंजरा बंद कर दिया। अब जो नया बंदर था उसको पता ही नहीं था यहाँ क्या हो रहा है, उसने सामने जैसे केले देखे, केले की तरफ भागा, जैसे केले की तरफ भागा, वो चारों बंदर से उन्होंने पकड़ा उसको और पीटने लगे। अब वो बंदर जो नया आया था वो परेशान, मैं तो केले ले जा रहा हूं, मुझे क्यों पीट रहे हैं। उन चारों बंदर दबा के पीटा उसको, फेल दिया उसको रख के। ठीक है जी,
अब वो थोड़ी देर बाद बंदर बैठा, उसको फिर हिम्मत जुटाई, उस नया बंदर था, उसने फिर भागने की कोशिश करी, वो जैसे ही फिर भागा, फिर बंदरों ने पकड़ लिया चारों ने, फिर उसको मारा घेर का। अब वो बंदर परेशान, यार मुझे मार रहे हैं। अब आहिस्ता वो जो 3-4 बार कोशिश करी, वो पिट के बैठ गया आराम से। अब उसने कोशिश करना, अगले दिन साइंटिस्ट ने क्या करा, तो उन जो 4 बंदर जो पुराने थे, पानी डाला था, उनमें से एक बंदर को और निकाला और एक बंदर को और डाला, और जो नया बंदर आया था उसने केले देखे। अब जैसे ही केले देखे वो आगे बढ़ा, वो चारों बंदर ने फिर पकड़ के पीटा। और कमाल की बात तो ये थी, जो बंदर पहले दिन पिटा था, नया बंदर जो कल पिटा था, वो बंदर भी पीट रहा था। अब वो पीट रहा था, उसको ये नहीं पता उसको क्यों पीट रहा हूं और मैं क्यों पीटा, ये नहीं पता, बस पीट रहा था। अब वो दूसरे बंदे ने फिर ट्राई करी, फिर उसको पीटा गया। और आहिस्ता आहिस्ता क्या देखते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर वो नए नए बंदर रोज लेके आते, और जो पुराने बंदर ने पानी डाला था उनको निकाल लिया। और आखिरी में क्या देखा, वो 5 बंदर सिर्फ बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं, केले की तरफ नहीं जा रहे हैं। उनके मन में डर बैठ चुका, जो जाएगा उनका सब जाएगा, कि उनको पता ही नहीं हम क्यों बैठे हैं, बस उनको ये पता जो जाएगा पिटेगा। ये था लेवल नंबर 3 कल्चर का। मैं इससे क्या बताना चाहता था मेरे दोस्त, अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो अपनी टीम में कल्चर डेवलप कीजिए। अगर आप प्लान देंगे तो टीम प्लान देगी, आप खरीदारी करेंगे टीम खरीदारी करेगी। अगर आप फोन पे बात करके ये कहेंगे कि मैं भी ये कंप्लेंट सुन रहा था, मेरे को लीडर ने बताया, लड़के ने बताया कि सर मैं सीनियर को फोन करता हूँ, कहते हैं मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, मैं अभी प्लान देने आऊंगा, मैं इतना बड़ा हूँ तो मुझे फोन किया। अगर ये कल्चर आप डेवलप करेंगे तो टीम में यही कल्चर जाएगा, क्योंकि स्टार बनने का वो भी यही कहेगा कि मुझे फोन कर रहा है तू। तो कहने का मतलब ये था मेरे दोस्त, जो कल्चर आप डेवलप करना चाहते हैं वो बनाए, गलत बातें मत बोलिए। अगर आप खरीदारी करेंगे तो टीम खरीदारी करेगी, आप प्लान देने जाएंगे तो टीम प्लान देने जाएगी, आप प्रोडक्ट का प्लान शो करेंगे तो प्रोडक्ट करेगी टीम, आप फॉलोअप करेंगे तो टीम भी फॉलोअप करेगी। अगर आप फोन पे लगे रहेंगे तो टीम भी फॉलोअप करेगी नहीं करेगी, फोन पे लगी रहेगी। क्योंकि हम जो बोलते हैं टीम कभी नहीं करती, जो हम करते हैं टीम हमेशा वो करती है। तो आज के बाद ये कल्चर डेवलप कीजिए। आप हर महीने 2-2,500 जो भी खरीदारी करते हैं कीजिए, टीम को दिखाएं, ये कल्चर डेवलप कर दीजिए कि आप अपना चेक बनाते हैं रीपरचेज का, तो टीम भी रीपरचेज का चेक बनाएगी। आप खरीदारी करते हैं, टीम भी खरीदारी करेगी। तो मेरे दोस्त, ये कल्चर आज से डेवलप करना है। उन बंदरों ने जो सीखा है, उन बंदरों को पता नहीं था क्या था, बस यही कीजिए आप भी। जब नए लोग आपके पास आएंगे, आप ये मत सोचिए टीम की, जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम है, जो कंपनी के डायमंड है, वो जरूर बनाते हैं, वो फॉलो करते हैं, लोग नहीं करते। वो जब आते हैं ना आपके बीच में आते हैं, जो आपको देखते हैं, आप जो करते हैं वही करते हैं, वही करते हैं। मैं, रवीश वर्मा जी, अर्पण जी, संतोष जी, कितना ही स्टेज से चिल्ला लें, कितना ही बोल लीजिए कि खरीदारी के नहीं करेंगे वो, जब तक आपको नहीं देखेंगे। अगर आप बड़ा चेक बनाना चाहते हैं तो आज से बड़ी टीम बनाने के काम कीजिए, कल्चर डेवलप कीजिए। मेरे क्वेश्चन यही थे, 5-6 थे। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर सबको मिल गए होंगे। बाकी अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसे हो जिसका आप आंसर लेना चाहते हो, तो मैं अगला जब सेशन करूंगा तो उसमें जरूर लेके आऊंगा। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, या अपने सीनियर से बात करके क्वेश्चन मेरे पास भिजवा दीजिएगा, उसका आंसर मैं अगले सेशन में जरूर दूंगा। और मगर मुझे लगता है कि जो मैंने आज 5 से क्वेश्चन चुने थे, ये क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सभी के हैं। अगर इन क्वेश्चन का आंसर जो आपको सही लगा हो तो इस पर काम कीजिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। उम्मीद क्या करता हूँ, मुझे पता है आपका काम चलेगा, क्योंकि जब हमारा काम यहाँ से चल सकता है तो आपका भी चलेगा। मगर मैंने वही बताया है, क्या शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। अगर यही काम करोगे तो काम नहीं चलेगा, यानी कि जो बताया उसको इम्प्लीमेंट नहीं जाएगी। और कल आकाश सरोज जी का सेशन है, उसमें आइएगा जरूर। आकाश जी बड़े अच्छी नॉलेज देंगे आपको। परसों रवि जी का सेशन है, रवि जी के सेशन में जरूर आइएगा। उसके बाद फ्राइडे को 12 बजे अंकुश चौहान जी का वेबिनार कर रहे हैं, सेमिनार, यानी कि नए नए लोगों को गेस्ट को लेकर आइए, प्लान देंगे। उसके बाद 3 बजे नीरज वर्मा जी कर रहे हैं। तो जितने नए नए सेशन हो रहे हैं, अपनी टीम को, अपने नए लोगों को, सबको लेके आइएगा। ताकि मेरा सेशन कैसे आपको अच्छा लगा, तो उसके लिए धन्यवाद दूंगा आपको अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे सेशन और लेके आऊंगा, बस क्वेश्चन आपको भेज दीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कि आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।